हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं संविधान की प्रस्तावना से। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सारे हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अगर आप इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, घंटाजॉब.com। आप सभी वहाँ जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जो वर्णित लोकतंत्र है उसको उपरोक्त सभी यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों रूप में स्वीकारा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। हमारा जो भारतीय संविधान है इसकी प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में भी घोषित किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति या फिर संसद? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा जनता। किसमें निहित है? जनता में है और जनता इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में या मूल कर्तव्य में? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। फ्रेंड्स, आपको बता दूं थोड़ा सा प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बारे में बता दूं, ये संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। कब? 13 दिसंबर को। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है उसके रूप में वर्णित किया गया है भारत को संविधान की प्रस्तावना में ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचारों को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार? तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान के स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा संविधान को लागू करने की जो तिथि है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो सुरक्षा की अभिवृद्धि? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति जो है वो उद्देश्य को भारतीय संविधान में घोषित नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम है भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? संविधान सभा के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार के द्वारा या भारत की जनता के द्वारा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान जो है स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर जनता में? तो फ्रेंड्स, ये किसमें निहित है? जनता में है। भारत की संप्रभुता जनता में निहित है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? हम भारत के लोगों से, हम भारत के लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949,
11 फरवरी 1948 या इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949 को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? भारतीय संविधान को लागू किया गया, कब किया गया? तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में, 1951 में, 1935 में या 1950 में? तो फ्रेंड्स 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? 3, 2, 1 या संशोधन नहीं किया गया? तो फ्रेंड्स अब तक एक बार किया गया है। कितनी बार? अब तक एक बार किया गया है। फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि गूगल पर आप सर्च कीजिएगा घंटाजॉब.com, तो वहाँ पर सारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। वहाँ पर जाकर आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप सभी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया? प्रथम बार जो संशोधन है वो कब किया गया? तो फ्रेंड्स वो किया गया 1976 में। तो 1976, 1976 इसका राइट आंसर होगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध करवाने के लिए वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो फ्रेंड्स पूजा की समानता जो है इसका वादा जो है नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? 38वें संशोधन अधिनियम 1975, 40वां संशोधन अधिनियम 1979, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 या उनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा प्रजातंत्र। प्रजातंत्र इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 41, 42, 43 या 44? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका में ये संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ? तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निरीक्षक तत्व या संविधान की 9वीं अनुसूची? तो फ्रेंड्स संविधान की प्रस्तावना इसका राइट आंसर होगा, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सरकार? और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भारत के लोग। भारत के लोग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या इनमें से कोई नहीं? सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है घंटाजॉब.com। आप सभी वहां जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।